अल्लाह पढ़ा। हेलो दोस्तों, सक्सेस मंत्रा 2.0 में आपका स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों कि आप अच्छे से होंगे। तो अपनी क्लास की श्रृंखला में एक नई क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों। इसी के बीच में आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल पर अगर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लाइक करें और शेयर भी करें। तो दोस्तों, अपने क्लास की श्रृंखला में एक नई क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो चलते हैं क्लास की ओर। तो क्लास के नंबर 1 क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। पहला ऑप्शन जो है ला अंतस्थ व्यंजन है, बी ऑप्शन है पा अंतस्थ व्यंजन, या सी ऑप्शन है चा अंतस्थ व्यंजन है, डी ऑप्शन है या टा अंतस्थ व्यंजन है। तो निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ व्यंजन है। तो इसका जो आंसर है वो ए सही है, यानी ला जो है अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, जैसे या हो गया, या रा हो गया, वाह हो गया और ला हो गया। ये जो है अंतस्थ व्यंजन है। पा जो हो गया, ये पा वर्ण जो है ये ओष्ठ है, ये ओष्ठ है, यानी पा फा भा मा जितने भी हैं पा वर्ग के सब ओष्ठ हैं। तो ये चा वर्ग जो है तालु है, ये तालु है। ये चा वर्ग जो है तो चा जो है तालु है। और डी जो है टा है, टा जो है मूर्धा है। क्या है, मूर्धा, यानी टा वर्ग जो है मूर्धा है। टा ठा डा ढा आड़ा ये सब मूर्धा है। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। पहला ऑप्शन है ई तालव्य है, यानी बड़ी ई तालव्य है, या आ तालव्य है, आ तालव्य है, सी ऑप्शन है अव तालव्य है, या डी ऑप्शन है ए तालव्य है। निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य है। तो इसका आंसर कौन सही है, इसका आंसर डी सही आंसर है, यानी ए जो है ये जो डी ऑप्शन है ए जो है ये कंठ तालव्य है। तो ई जो है ये ई वर्ड जो है ये तालु है, आ जो है ये कंठ है, कंठ यानी छोटा हुआ बड़ा हुआ और का वर्ग के जितने भी होते हैं कंठ होते हैं। वो जो अव है ये कंठ ओष्ठ है। क्या है, कंठ ओष्ठ। चाहे ओ हो गया चाहे ओ हो गया चाहे अ हो गया, दोनों क्या है कंठ ओष्ठ है। और ये जो है हमारा आंसर नंबर है ए जो है कंठ तालव्य है। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है अनुस्वार किसका कार्य करता है, यानी अनुस्वार जो है किसका कार्य करता है। पहला ऑप्शन है विसर्ग का कार्य करता है, बी ऑप्शन है चंद्रबिंदु का कार्य करता है, सी ऑप्शन है पंचम वर्ण का काम करता है, या डी ऑप्शन है स्वर काम करता है। तो अनुस्वार जो है बताइए सब लोग किसका काम करता है। अनुस्वार जो है पंचम वर्ण का काम करता है, यानी जितने भी है पंचम वर्ण वो अनुस्वार का कार्य करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 है जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उन्हें कहते हैं, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में हवा जो है नाक से निकलती है उन्हें क्या कहा जाता है। निम्नासिक ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है अनुनासिक, सी ऑप्शन है कि मौखिक स्वर, या डी ऑप्शन है लुंठित स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, अनुनासिक। अनुनासिक मतलब जैसे हो गया आ हो गया, क्या अंग हो गया, आ हो गया और बड़ी ई हो गया, ये क्या है अनुनासिक है। तो लुंठित जो है ये लुंठित स्वर जो है, लुंठित व्यंजन जो होता है ये ला होता है। क्या होता है, लुंठित व्यंजन जो होता है ला होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? निम्न में से पार्श्विक ध्वनि कौन से है? पहला ऑप्शन है आड़ा है पार्श्विक ध्वनि, बी ऑप्शन है ला है, या सी ऑप्शन है रा है, या डी ऑप्शन है चा है। तो पार्श्विक ध्वनि कौन सा है? तो पार्श्विक ध्वनि जो हमारा है ला, बी ऑप्शन हमारा आंसर सही है कि ला जो है पार्श्विक ध्वनि है। आड़ा आड़ा है जो मूर्धा है, चा है तालु है, रा है अंतस्थ है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? टा वर्ग जो है उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार का ध्वनि है? पहला है कंठ है, बी है तालव्य है, सी है मूर्धन्य है, या डी है दंत है। तो हमारा आंसर नंबर कौन सा सही है? टा उच्चारण की दृष्टि से मूर्धन्य है। हमारा आंसर नंबर सी सही है। कंठ वर्ण जो होते हैं यानी का खा गा अंगा का वर्ग के जितने भी होते हैं, यानी का वर्ग के जितने भी होते हैं सब कंठ होते हैं, और चा वर्ग के जितने भी होते हैं वो तालु होते हैं यानी तालव्य होते हैं, और टा वर्ग के जितने होते हैं सब मूर्धन्य होते हैं, और ता वर्ग के जितने होते हैं सब दंत होते हैं। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? यानी हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है ह्रस्व स्वरों की संख्या 11 है, बी ऑप्शन है कि स्वरों की संख्या 4 है हिंदी भाषा में, सी है कि 7 है ह्रस्व स्वरों की संख्या, या डी है 2 है ह्रस्व संख्या, मतलब 2 है ह्रस्व स्वरों की संख्या। तो हिंदी भाषा में जो ह्रस्व स्वरों की संख्या है वो 4 है। कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं? आ हो गया, आ, ई, उ और री। ये 4 जो है हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या है। वैसे हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नंबर 8 है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को अक्षर कहते हैं, या बी ऑप्शन है वर्ण कहते हैं, सी ऑप्शन है वर्ण समूह कहते हैं, या डी ऑप्शन है वर्ण माला कहते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा सही है? हमारा आंसर सही है कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेशन स्वर में नहीं किया जाता है? यानी ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेशन स्वर में नहीं किया जाता है? पहला ऑप्शन है बड़ा आ या छोटी ई, दूसरा ऑप्शन है अंग और आह, तीसरा ऑप्शन है यानी सी ऑप्शन है री है, या डी ऑप्शन है का और पा है। तो किनका प्रयोग स्वरों में नहीं किया जाता है? तो आंसर नंबर हमारा कौन सा सही है? आंसर नंबर हमारा बी है, बी सही है। यानी अंग और आ को ऐसी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है लेकिन उनका समावेशन स्वर में नहीं किया जाता। तो हमारा आंसर बी करेक्ट आंसर है। अंग और आ का समावेशन स्वरों में नहीं किया जाता है। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है या कौन सा व्यंजन आता है? तो हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन आता है? ज्ञा आता है, बी ऑप्शन है या चा है आता है, डी ऑप्शन है खा आता है, सॉरी सी ऑप्शन है खा आता है, या डी ऑप्शन है छा आता है। तो हिंदी शब्दकोश में का के बाद छा व्यंजन आता है या दिखाई देता है। हमारा आंसर नंबर डी
सही ऑप्शन है। तो दोस्तों ये हुआ हमारे प्रश्नों की आज की श्रृंखला समाप्त हुई। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि हमारे चैनल पे नए आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।